सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरी मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल सांचे दरबार की जय, बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय। महापुरुष जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए ही संसार में अवतरित होते हैं। जैसा कि कहा गया है, धर युग युग में अवतार, भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार, भूमि का भार हटाते हैं। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुष युग युग में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए ही अवतरण धारण करते हैं। सृष्टि में जब जब भी अधर्म फैल जाता है, जीव धर्म की तरफ बढ़ने लगता है, तो उनको धर्म की तरफ लगाने के लिए, भक्ति की राह के लिए, सही रास्ते पे चलाने के लिए ही महापुरुष अवतार लेते हैं। उनकी कृपा से ही धर्मात्म लोगों के साथ और जीव भी आकार सही रास्ते पर चलने लगते हैं। तो गुरुमुखों, महापुरुष हर युग में इस संसार में आते हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इस कलयुग में अवतार लेकर अनगिनत जीवों का कल्याण किया। कितनी ही जगहों पर जाकर उन्होंने रूहों को सही रास्ते पे लगाया। यह उनकी कृपा हुई, दयालुता हुई जीवों पर। सृष्टि में ऐसा और कोई नहीं जो जीव के लिए ऐसा उपकार कर सके। जब भी अधर्म ही अधर्म फैलाता है, धर्म लुप्त होने लगता है, तो दुष्प्रवृत्तियों का नाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए ही महापुरुष संसार में प्रकट होते हैं। तो हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने इस सृष्टि में आकर कितना ही भार हटाया और कितनी कृपा की है कि आगे आने वाले समय में जीव धर्म के रास्ते पे चले, भक्ति की कमाई करे, उनका कल्याण हो। इसलिए महापुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना की और आज सब गुरुमुख देख रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने भक्ति के ये स्थान बना दिए और भी जगह जगह पर गुरुमुखों के लिए उनके घरों के नज़दीक श्री दरबार के मंदिर की स्थापना कर दी है। उन्होंने कृपा करके सबको भक्ति के इस रास्ते पर लगाया है। ये उनके उपकार हैं और गुरुमुखों के भाग्य हैं कि इस युग में भी महापुरुषों ने जीवों को सतमार्ग दिखलाया है। जैसा कि कहा गया है, सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए। महापुरुष संसार में किस लिए आए हैं? जीवों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए आए हैं। इसीलिए सब गुरुमुख बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ये जो 5 नियम श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, भजन ध्यान बनाए हैं। तो हर गुरुमुख का फर्ज है कि इन 5 नियमों की पालना रोज करे। गुरुमुखों, इंसान अपने आप माया और काल के चक्र से नहीं छूट सकता जब तक कि वह वक्त के महापुरुषों की शरण में नहीं पहुंचता, जब तक वे कृपा नहीं करते, जब तक वे उसे इस परेशानी से बचा नहीं लेते, वह खुद काल और माया के चक्कर से नहीं बच सकता। महापुरुष ही हैं जो उसे काल और माया के चक्कर से छुड़ा सकते हैं। वक्त के महापुरुष ही जीव के हितकारी हैं। वही हैं जो जीव का हित चाहते हैं, उसे माया और काल के पंजे से बचाते हैं। इसीलिए हर एक गुरुमुख का फर्ज है कि महापुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके वचनों की पालना करें। जैसे हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए ये 5 नियम बनाए हैं, तो गुरुमुखों इनकी पालना करें। तो इसलिए सब गुरुमुखों का फर्ज है कि 5 नियमों की पालना रोज करते हुए अपना जन्म सफल करें। और उनके 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने खास हुक्म किया है। तो गुरुमुख पक्के होकर 2 घंटे भजन रोज किया करें। काल और माया जैसी परेशानी से बचने का और कोई रास्ता नहीं।
वक्त के महापुरुषों ने ये जो 5 नियम बनाए हैं और यह 2 घंटे भजन का जो हुक्म फरमाया है, तो हम समझते हैं कि जितने गुरुमुख भी यहाँ बैठे हैं, जहाँ भी रहते हैं, इन 2 वचनों की पालना सब गुरुमुख करते होंगे कि 5 नियम निभाते हुए और इनमें 2 घंटे भजन भी रोज़ ज़रूर करते होंगे। तो गुरुमुख को यही कुछ करना है, सेवा का फर्ज भी यही है। श्री गुरु की आज्ञा माने, गुरु आज्ञा माने सो ही साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु, जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। वही साधक है जो अपने सतगुरु की आज्ञा मानते हैं और वही साधक परम पद की प्राप्ति भी कर लेता है। और जो कोई उनकी आज्ञा को भूल जाता है तो उनके लिए फिर से जन्म मरण का चक्र तैयार हो जाता है। लेकिन वक्त के महापुरुष ही उसको 84 के चक्कर से बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि गुरुमुखों अपने सतगुरु की आज्ञा का पालन करें। इस वक्त में श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें फरमाया है कि सब गुरुमुख 2 घंटे भजन किया करें। तो वही संदेश आप सबको हम दे रहे हैं कि महापुरुषों ने सब गुरुमुखों के लिए रोज़ 2 घंटे भजन अभ्यास करने का हुक्म दिया है या निर्धारित किया है कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख किया करें। सब गुरुमुख रोज़ 2 घंटे भजन करते होंगे, इसमें शक नहीं है। फिर भी अगर कोई नहीं करता तो इन वचनों को पक्का याद कर ले कि 2 घंटे भजन करना ही करना है। अगर आप 2 घंटे एक बार में नहीं बैठ सकते तो 1-1 घंटा बैठो, आधा घंटा बैठो, लेकिन भजन करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को सब गुरुमुख याद रखें और सब गुरुमुख रोज़ 2 घंटे भजन जरूर किया करें। इसके लिए सभी गुरुमुखों को हम बहुत आशीर्वाद देते हैं और महापुरुषों की आज्ञा ही यही है कि 5 नियमों की पालना करते हुए गुरुमुख जन अपना जन्म सफल करें।